सो वेलकम बैक एवरीवन, माय नेम इज सैन घोष। चलिए शुरू करते हैं आज का एनालिसिस, जहाँ पे स्टडी करने वाले कि कल के दिन दैट इज ऑन फ्राइडे निफ्टी प्लस बैंक निफ्टी में क्या ट्रीटमेंट हो सकता है डिटेल में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ हर बार की तरह हम स्टॉक भी डिस्कस करने वाले हैं, जहाँ पे कोई इंटरडे ट्रेडिंग प्लान हमें मिल सकता है। तो सबसे पहले हम आते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी को डेली टाइम फ्रेम ऑब्जर्व करें तो यहाँ पे क्या बन रहा है, हमने देखा था लास्ट दिन मार्केट ने बहुत स्ट्रॉन्ग सेलिंग दिया और यहाँ पे इतने बिगर सेलिंग के बाद आज के दिन मार्केट ने मोर देन 50% रिकवर कर दिया। इसका मतलब क्या था? इसका मतलब सिंपल ये था कि दिस वाज अ प्रॉफिट बुकिंग कैंडल। ये कोई इंडिकेशन ऐसा नहीं था कि अभी मार्केट गिरना नीचे चालू हो जाएगा। मैंने आपको बताया भी था, हम तब तक कंफर्म नहीं हो सकते जब तक इस लो के नीचे मार्केट ना आ जाए, राइट। तो एक ही लो ब्रेक किया, दिस वाज फर्स्ट, दिस वाज सेकंड इंडिकेशन। इसके लो के नीचे आया नहीं, मार्केट यहीं से बाउंस बैक कर गया। अब देयर इज अ हायर पॉसिबिलिटी कि ये जो एक लेवल है एक रेजिस्टेंस का काम करने वाला है, ये लेवल एक सपोर्ट का काम करने वाला है। तो विद इन टुमारो अगर हम देखते कि वापस ये लेवल ब्रेक होता है तो मार्केट फिर अपने बुलिश मोड में आ सकता है। बट अगर ब्रेक नहीं हुआ तो अगेन चांसेस विल बी देयर कि नेक्स्ट वीक में शायद से इसे रेंज के अंदर मार्केट वापस ट्रैप हो जाए। तो ध्यान से देखना पड़ेगा कि मार्केट कैसा मूव करता है विद इन अपकमिंग डेज। अब आते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम में। आज का कोई देखेंगे मार्केट ने क्या मूव किया, कल का प्लानिंग करने वाले। देखो, सबसे पहले मार्केट ने गैप डाउन ओपनिंग दिया। गैप डाउन होती ही मार्केट नीचे आया 46,900 के आसपास, या प्रॉपर बोले तो 47,000 के आसपास से सपोर्ट लेके कंटिन्यू बुलिश रन दिया। इवन आज भी हम लाइव मार्केट में ट्रेड कर रहे थे तो वहां भी सेम, मतलब बैंक निफ्टी में नहीं, हम नॉर्मल निफ्टी में करते हैं तो निफ्टी में बहुत अच्छा खासा बुलिश मोमेंटम हमने कैप्चर किया था। तो सिमिलर बैंक निफ्टी में मोमेंटम आया। अब इस मोमेंटम आने के बाद कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट हो गए उसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखो, अपसाइड में जो लेवल हमारे पास दैट इज अराउंड 48,100 लेवल ऑलमोस्ट यहाँ पे, तो ये अगेन ही रेजिस्टेंस से काम करने वाला है और मार्केट ने बहुत ज्यादा ही यहाँ पे पुल बैक दे दिया, बहुत ज्यादा। अब ऐसा भी नहीं बोल सकते कि मार्केट थोड़ा जस्ट पुल बैक कर निकले आया था वापस नीचे गिरेगा, उसका चांस थोड़ा कम लग रहा है। अब डिपेंड करता है मार्केट एक्चुअली ओपन कहाँ होता है। फॉर एग्जाम्पल हमने देखा कि मार्केट अगर गैप ओपनिंग हो गया 48,100 के पास ओपन हो गया, तो अगर यहाँ ओपन होता है हमें ऑब्जर्व करना है कि 48,100 के ऊपर मार्केट जा रहा है कि नहीं जा रहा है। अगर जाता है फर्दर कोई बुलिश पैटर्न बनाता है तब जाके कोई बुलिश ट्रेडिंग प्लान हम यहाँ पे कर सकते हैं, राइट। और बीयरिश का प्लानिंग मैं फिलहाल नहीं करूंगा क्योंकि अगेन बायर्स और सेलर के बीच में फाइटिंग होगा और सेलर यहाँ पे ट्रैप होने की पॉसिबिलिटी है, जो ऑलरेडी आज हो चुके हैं। जिन्होंने कल मार्केट में यहाँ पे सेलिंग किया था, कई लोगों ने मुझे आप लोग कमेंट बताना स्पेशली कि आप लोगों के पास जो स्टॉक थे जो आपने स्विंग ट्रेडिंग या लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड किया था, क्या कल आपने उनको एग्जिट कर दिया था? अगर एग्जिट किया होता तो जितने भी स्टॉक हमने एग्जिट किया आज उसका पोजीशन खोल के चेक करना, मैक्सिमम स्टॉक आज बाउंस बैक कर गए। मैक्सिमम स्टॉक, कल वाला जो दिन था दैट वाज अ पैनिक सेलिंग डे और प्रॉफिट बुकिंग था वो जस्ट, ठीक है। तो बाउंस बैक तो कर गया। अब एक्सपेक्टेड है ये मूव अपसाइड करता है तो निफ्टी प्लस मैक्सिमम स्टॉक में भी ऐसे मोमेंटम कुछ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि गैप अप के सीन में क्या करना है। अब देखते हैं कि सर अगर मार्केट कहीं ना किस रेंज के अंदर ओपन होता है, रेंज है 47,700, अप साइड में 48,000 बोल सकते हो। अगर मार्केट यहीं पे ओपन होता है वेट एंड वॉच करना है। अगर ये 48,000 के ऊपर सस्टेन करके 48,100 के ऊपर भी सस्टेन करता है तो आई होप आपको आइडिया मिल गया किस तरह का ट्रेडिंग प्लान करना है। डाउन साइड में हम वेट करेंगे 47,600 लेवल का। अगर इस लेवल के नीचे कोई बीरिश पैटर्न बनाता है तभी जाके कोई हम बीरिश ट्रेड प्लान कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे कोई ट्रेडिंग अवॉइड करने वाला है। अच्छा, साइडवेज वालों के लिए यहाँ पे चांसेस आर देयर कि आप शॉर्ट स्ट्रैडल बना सकते हो। कीपिंग आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस ध्यान से फॉलो करना है। अगर स्टॉप लॉस हिट होता है तो क्विकली निकलना भी पड़ेगा। अब आते हैं कि सर अगर मार्केट गैप डाउन ओपन करता है, फॉर एग्जाम्पल डायरेक्ट मार्केट यहाँ ओपन कर रहा है, क्या करना है? वेट एंड वॉच करना है, क्योंकि ये जो लेवल था जिसको आज मार्केट ने लास्ट में ब्रेक कर दिया, ये रेजिस्टेंस से काम करेगा। तो मार्केट अगर ओपन होते थोड़ा ऊपर आता है, यहाँ से रिजेक्शन देता है तो स्लाइट सेलिंग का पॉसिबिलिटी या बीरिश अपॉर्चुनिटी मिलेगा, बट नॉट फॉर बिगर टारगेट। यहाँ तक का मोमेंटम आ सकता है, फिर साइडवेज होगा। और डाउन साइड में अगर ये प्रॉपरली इस लेवल, ये लेवल है ऑलमोस्ट 47,350 लेवल, तो अगर ये 47,350 के नीचे सस्टेन करता है तो एक्सपेक्टेड यहाँ तक का मार्केट मोमेंटम दे सकता है। तो थोड़ा बहुत आइडिया हमें यहाँ पे मिल गया किस तरह को ट्रेडिंग प्लान करना है। तो ये था हमारा बैंक निफ्टी। अब हम देखने वाले हैं कि निफ्टी में क्या ट्रेड प्लान हो सकता है, निफ्टी कैसा मूवमेंट कर रहा है। देखो, यहाँ पे निफ्टी का चार्ट ओपन कर लिया हमने। निफ्टी कल के दिन में एक डबल टॉप बना के नीचे फॉल किया, और अगर हम देखें निफ्टी विद कंपैरिजन टू बैंक निफ्टी, निफ्टी वीक है, बैंक निफ्टी कुछ ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। मतलब बैंकिंग सेक्टर में अच्छा खासा स्ट्रॉन्गनेस है, बट निफ्टी में इतना नहीं है। निफ्टी यहाँ पे ऑलमोस्ट एक छोटा सा रेजिस्टेंस लेवल था 21,300 के आसपास, तो वहीं जाके
इसने क्लोजिंग भी दी है। तो ऑब्जर्व करने के कल के दिन मार्केट ओपन कहाँ होता है और यहाँ पे आज हमें कहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिला था वो थोड़ा सा दिखा देता हूँ 5 मिनट टाइम फ्रेम में। ओके, जब यहाँ पे मूवमेंट आया था, यहाँ सुबह सुबह जब यहाँ पे मोमेंटम आया था, ये बिगर कैंडल, यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी मिला, ये तो हमने कैप्चर किया था ब्लैक क्लास से पहले। इसके बाद यहाँ से एक बुलिश मोमेंटम आया 12 बजे के बाद से, तो ये मोमेंटम भी हमने कैप्चर किया था अपने क्लासेस में। तो बहुत अच्छे खासे मोमेंटम अप साइड में मिले थे। अब देखने वाले हैं कि कल के दिन क्या अपॉर्चुनिटी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन मार्केट कहाँ ओपन होता है। देखो अब यहाँ पे कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट है। अप साइड में एक लेवल इंपॉर्टेंट दैट इज अराउंड 21,350 लेवल। एक और लेवल अप साइड में इंपॉर्टेंट होगा 21,500 लेवल। तो ये नियर बाय रेजिस्टेंस और ये हमारा होने वाला स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, थोड़ा दूर का रेजिस्टेंस है। तो डिपेंड करता है मार्केट ओपन कहाँ होता है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर मार्केट ओपन हो गया 350 के आसपास, क्या करना है, तो यहाँ से सेलिंग आएगा। देखो चांसेस आर देयर कि सेलिंग आ सकता है, बट आपको ऑब्जर्व करना है कि 21,250 के नीचे मार्केट आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर मार्केट 21,250 के नीचे सस्टेन कर रहा है तभी जाके कोई बेयरिश ट्रेड प्लान हम ले सकते हैं, नहीं तो कोई भी बेयरिश ट्रेड प्लान हमें नहीं करना है। आई होप आइडिया हो गया। अब देखना है कि अगर मार्केट यहाँ से आके बाउंस बैक करता है, यहीं पे 21,300 के आसपास जाके सपोर्ट लेके फिर अपसाइड जाता है, तो अगेन हम बुलिश का ट्रेडिंग प्लान कर सकते हैं, राइट। बट अगर मार्केट ना इस लेवल को अपसाइड ब्रेक कर रहा है, ना इसको 200-250 को डाउनसाइड ब्रेक कर रहा है, तो चांसेस आर देयर कि मार्केट साइडवेज होगा। तो उस हिसाब से आप यहाँ पे ऑप्शन सेलिंग का अपॉर्चुनिटी भी देख सकते हैं। फाइन, आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ। चलो अब देखते हैं कि अनएक्सपेक्टेड बहुत ज्यादा गैप ओपनिंग हो गया। तो देखो अगर मार्केट सीधा 250 पॉइंट 300 पॉइंट पे गैप ओपनिंग होता है, मतलब यहाँ पे कहीं ओपन होने से मैक्सिमम चांस है यहाँ से सेलिंग आने वाला है, मैक्सिमम चांस है, क्योंकि पूरा ओपन एरिया पड़ा रहेगा यहाँ पे, ठीक है। तो उसी हिसाब से अपना ट्रेडिंग प्लान हमें यहाँ पे कर सकते हैं। अब आते हैं कि सर अगर मार्केट इस रेंज के अंदर ओपन हुआ, देखो ये रेंज है डाउन साइड में 21,180 लेवल, 21,180 लेवल, अप साइड में एक रेंज है 21,280 लेवल। तो अगर हम देखते हैं कि मार्केट अगर इसके अंदर ओपन होता है स्लो एंड स्टडी, अगर 300 के ऊपर जाता है तो बुलिश ट्रेड प्लान कर सकते हैं, और प्रॉपर्ली अगर 21,180 के नीचे सस्टेन करता है तो बेयरिश का ट्रेड प्लान नॉट मोर देन 100 पॉइंट तक का मोमेंटम आपको डाउन साइड में मिल सकता है। और अगर ये लो ब्रेक करता है तो बिगर मोमेंटम। बट मुझे इसमें थोड़ा डाउट लग रहा है, चांसेस आर देयर थोड़ा ऊपर जा सकता है, बट ऐसा भी नहीं है कि कल के दिन भी रॉकेट हो जाए। पॉसिबल ये है, पॉसिबल सिनेरियो ये है, या इतना जितना दिन तक मैंने मार्केट को देखा है इतना बिगर मोमेंटम के बाद बाउंस बैक करने का चांसेस थोड़ा कम होता है। करना होता तो इमीडिएट डे करेगा, जैसे बैंक निफ्टी में किया। तो निफ्टी शायद से स्टार्टिंग कुछ 1-2 घंटे के अंदर यहाँ पे साइडवेज जाए फिर अपसाइड मूव कर दे। तो ऑब्जर्व करना है कैसा मोमेंटम आता है, फिर उस हिसाब से हम बाइंग बस सेलिंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। ओके चलो अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक हमने एनालिसिस कर लिया निफ्टी को गैप अप साइडवेज के लिए। गैप डाउन के लिए एक बार देख लेते हैं कि अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, फॉर एग्जांपल यहाँ ओपन होता है, मैक्सिमम चांस है कि मार्केट यहाँ पे साइडवेज जाएगा। तो आपको ऑब्जर्व करना है जब तक ये लो ब्रेक नहीं होता दैट इज 21,000 लेवल, तब तक हमें कोई सेलिंग अपॉर्चुनिटी नहीं देखना है। पॉसिबल है कि यहाँ से थोड़ा सा बुलिश अपॉर्चुनिटी है, बट वहाँ पे डेटा कंफर्मेशन देखना है, प्राइस एक्शन कंफर्मेशन आपको देखना है। जब तक प्राइस एक्शन और डेटा कंफर्म नहीं होता तब तक कोई भी अपॉर्चुनिटी के लिए हमें नहीं जाना है। ओके आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया। तो यहाँ तक हमने स्टडी किया निफ्टी और बैंक निफ्टी को। अब क्विकली हम देखने वाले हैं कि कौन से ऐसे स्टॉक है जहां पे इंट्राडे में बहुत अच्छा मोमेंटम मिल सकता है। स्टॉक में जाने से पहले अगर आपने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया, अभी कभी लाइक करो, साथ ही साथ थोड़ा चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, जिससे हमें थोड़ा मोटिवेशन मिले कि इन फ्यूचर आपके लिए भी ऐसे वीडियोस लाते रहे। फाइन, अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि ऐसे कौन से स्टॉक है जहां पे अच्छा खासा मोमेंटम हमें इंट्राडे के लिए मिल सकता है। अगर आपको याद हो, एक स्टॉक हमने 2 दिन पहले भी स्टडी किया था, मतलब कल का ही था। मार्केट फॉल होने के बाद भी हमें बुलिश रिटर्न दिया, मतलब ग्रीन में क्लोज किया था। दैट वाज AU स्मॉल फाइनेंस बैंक। इसको मैं आज के लिए भी रखने वाला, क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे आज के दिन जब मार्केट साइडवेज था, थोड़ा बुलिशनेस दिखाया, ये थोड़ा नीचे आके ऊपर गया, फिर अपने रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज कर रहा है। तो ये दिखा रहा है कि मैं बायर्स को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा हूँ। और यहाँ पे आप देखेंगे बिगर टाइम फ्रेम, फॉर एग्जांपल डेली टाइम फ्रेम में इसके पास एक रेजिस्टेंस जोन है जिसको अच्छी कैंडल से भी ब्रेक कर रहा है। चांसेस आर देयर कि अपसाइड ही जा सकता है। मैं एक बार वॉल्यूम ओपन कर दे रहा हूँ, मुझे किसी ने बताया था सर वॉल्यूम दिखाया करो, तो वॉल्यूम वाइज अगर जाऊं, कल के दिन बहुत ज्यादा वॉल्यूम आया था इसमें। तो अगर ये हाई ब्रेक होता है ना, तो चांसेस आर देयर कंटिन्यू करेगा, स्विंग ट्रेडिंग या मिड टर्म के लिए कुछ दिनों के लिए कंटिन्यू कर सकता है। तो इंट्राडे में हम इसको वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। तो कौन से लेवल इंपॉर्टेंट है अपसाइड में? अपसाइड में मुझे जो लेवल दिख रहा है दैट इज 772 लेवल। अगर कल के दिन ही 772 के ऊपर सस्टेन करता है तो हम बुलिश ट्रेडिंग प्लान करेंगे। बियरिश के लिए वेट करेंगे 752 का। अगर ये 752 के नीचे सस्टेन करता है देन जाके हम कोई बियरिश ट्रेड प्लान कर सकते हैं। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया। तो ये स्टॉक था हमारा AU स्मॉल फाइनेंस बैंक। अब आते हैं अपने अगले स्टॉक में। तो अगला स्टॉक यहाँ पे है दैट इज बजाज फिनसर्व। इसको एक बार डेली टाइम फ्रेम देखते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग कैंडलस्टिक बनाया इसने।
देखो डेली टाइम फ्रेम में मेन जो ट्रेंड है इसका दैट इज बुलिश ट्रेंड। यहाँ पे देख सकते हैं, इसको एक्चुअली बहुत पहले से ऑब्जर्व भी कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे देख सकते हैं रेजिस्टेंस लेवल था जिसको ब्रेक किया और यहीं पे आके मार्केट ने एक स्लाइटली ग्रीन कलर कैंडल बनाया। बट कैंडल स्टिक जो है इसको हम बोलते हैं इन्वर्टेड हैमर कैंडल। पॉसिबल ये है कि अगर इस कैंडल का लो ब्रेक होता है तो चांसेस आर देयर कि डेली टाइम फ्रेम मार्केट यहाँ तक आ सकता है, दैट इज 1625 लेवल। बट अगर कल के दिन इसका हाई ब्रेक हो जाए तो फिर बहुत अच्छा बुलिश मोमेंटम भी आ सकता है, मतलब ये मेन ट्रेंड को कंटिन्यू कर सकता है। उसी का ऑब्जर्वेशन करेंगे। आते हैं छोटे टाइम फ्रेम दैट इज 15 मिनट टाइम फ्रेम, देखते हैं कि आज कैसा मोमेंटम किया इस पर्टिकुलर स्टॉक ने। देखो इस पूरे स्टॉक ने आज सारा दिन इस साइडवेज रेंज में बताया, तो चांसेस आर देयर कि कल के दिन एक मोमेंटम हो सकता है। तो कौन से लेवल्स अपसाइड में इंपॉर्टेंट है, डाउन साइड इंपॉर्टेंट है, वो देखते हैं। अपसाइड में 1680 लेवल इंपॉर्टेंट है कि अगर इस 1680 के ऊपर सस्टेन करता है तब जाके कोई बुलिश ट्रेड प्लान करते हैं। और कोई भी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी अगर आप ले रहे हो तो प्लीज 1:1 का मिनिमम आपका रिस्क टू रिवॉर्ड होना चाहिए। 1:1.5 भी हो सकता है, 1:2 भी हो सकता है, बट मिनिमम 1:1 होना चाहिए। और ऑलवेज एक रिस्क लेके चलना है कि भाई अगर अपोजिट जाता है मेरे, मतलब मार्केट अगर हमारे अपोजिट जाता है तो हमें वहां से निकलना भी है। फाइन। अच्छा, डाउन साइड में 1660 का लेवल मार्क करेंगे। अगर 1660 के नीचे सस्टेन किया तब जाके कोई बेरिश ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ओके, आई होप क्लियर हो गया। तो बजाज फिनसर्व में दो लेवल्स हमने देख लिया, दो लेवल के ऊपर। देखो मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि 1680 के ऊपर जाए तो बाय करो, मतलब ब्रेक करते ही बाय करो, इसको नीचे ब्रेक करते सेल कर दो। आई एम नॉट टेलिंग दैट, मैं ऐसा कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा, मैं आपको लेवल्स बता रहा हूँ। किस लेवल के ऊपर आपको बुलिश अपॉर्चुनिटी देखना है, किस लेवल के नीचे। और अगर मार्केट इस रेंज के अंदर रहता है तो मैक्सिमम चांसेस स्टॉप लॉस हंटिंग होगा, तो प्लीज दूर रहना उस टाइम पे। वेट एंड वॉच, रेंज ब्रेकआउट फर्दर कोई पैटर्न बनता है या बाइंग का या सेलिंग का, तब जाके कोई हम अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। फाइन, चलो अब आते हैं अपने लास्ट स्टॉक में। लास्ट स्टॉक यहाँ पे महिंद्रा, इसको भी डेली टाइम फ्रेम ऑब्जर्व करेंगे। ये भी इंटरेस्टिंग कैंडल बना रहा है और इंटरेस्टिंग लोकेशन में बना रहा है। देख सकते हो यहाँ पे प्रीवियस एक सपोर्ट लेवल था प्लस रेजिस्टेंस लेवल भी था, तो चांसेस आर देयर कि यहाँ से एक फॉल या यहीं से बाउंस बैक आ सकता है। तो उसी का ऑब्जर्वेशन करेंगे, एक रेंज निकालेंगे कौन से रेंज के ऊपर बाइंग सेलिंग हो सकता है। बिगर टाइम फ्रेम में अगर हम देखें, मतलब 15 मिनट टाइम फ्रेम में देखो तो यहाँ पे कंटिन्यू मार्केट ने खुद को सपोर्ट दिया। दैट इज ये लेवल है 1630 लेवल अप्रॉक्स। मैं इसको एक बार देख लेता हूँ ध्यान से और थोड़ा सेफ चलते हैं। दैट इज 1625 लेवल। अगर इस 1625 के नीचे सस्टेन करता है तभी जाके कोई हम बेरिश ट्रेड अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। और अपसाइड में हम वेट करेंगे 1652 का। अगर 1652 के ऊपर अगर ये सस्टेन करता है तब जाके कोई बुलिश ट्रेड अपॉर्चुनिटी देखना है। प्लीज इस रेंज के अंदर कोई भी ट्रेड मत लो, चांसेस आर देयर आपका स्टॉप लॉस हिट होगा। आराम से रेंज ब्रेक करने दो, फर्दर कोई बुलिश पैटर्न बनाता है तब जाके कोई अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं, राइट। और एक और पॉइंट है एकदम लास्ट में जानबूझ के मैं बोल रहा हूँ, दैट इज कल के दिन मार्केट बहुत ज्यादा बेरिश था। मैंने देखे कुछ स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने फोमो के चक्कर में आके बहुत ज्यादा लॉस भी कर लिया। मैं एक चीज रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, देखो इट्स नॉट नेसेसरी कि मार्केट रोज ट्रेंडिंग हो, इट्स नॉट नेसेसरी। ऐसा भी नहीं है कि मार्केट आज अगर बिगर कैंडल बनाता है कल भी कंटिन्यू करेगा, ऐसा नहीं होता कभी मार्केट में। आप जब भी ट्रेड लेने आ रहे हो प्लीज मेंटेन योर रिस्क। विदाउट रिस्क मार्केट में मत आओ। रिस्क मतलब ऑलवेज से जान के आओ कि अगर मार्केट मेरे अगेंस्ट में जाता है तो मुझे लॉस होगा। विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग मार्केट में आओ, मतलब अनएक्सपेक्टेड लॉस मत लो, मैं वही बोलना चाहता हूँ, ठीक है। कभी ऐसा मत करो कि मैं सर 50,000 कैपिटल में आऊंगा तो कितना लॉस लूंगा, 1000, 2000, 3000, कभी ऐसा नहीं करना है। मैं छोटा सा रिक्वेस्ट आपको बोलना चाहूंगा, जब भी आप कोई ट्रेड अपॉर्चुनिटी देख रहे हो किसी भी सेक्टर में, कहीं भी ट्रेड कर रहे हो, अपने कैपिटल का 1% से ज्यादा लॉस नहीं लेना है। इंट्राडे का बात कर रहा हूँ, जिस दिन आप इस रूल को मानोगे ना उस दिन जाके आप एक स्टेप आगे रहोगे बाकी ट्रेडर से। वो जो 90% जो लोग लॉस करते हैं वहां से निकल के 10% लोगों के अंदर आप आओगे जहां पे लोग प्रॉफिट करना शुरू कर रहे हैं या जिन्होंने ऑलरेडी शुरू कर लिया। तो प्लीज 1% से ज्यादा लॉस मत लिया करो ऑफ योर कैपिटल, ठीक है। चलो फिर आज का वीडियो यही एंड करते हैं। थैंक यू एवरीवन, फिर मिलते हैं अगले दिन में।